भाई नंदू के यहाँ खाना खाए, उषा मरजावी बहन के खाना खिलाए, कितना अच्छा। रात को 1-1:30 बजे हो पाया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जब 14 अप्रैल 1891 उनका जन्म हुआ, उस समय इस देश के अंदर में जो दलित कहे जाने वाले मतलब अनुसूचित जाति, आज के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में जिन लोगों को भारत देश में जाना जाता है, उन्हीं लोगों को उस समय दलित, मूल निवासी और अछूत, अनटचेबल जिन्हें कहा जाता था, वो इन्हीं वर्ग के लोग, जिनकी संख्या जातियों में 6,743 जातियां हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो लोग हैं, जिनकी संख्या इस देश के अंदर में 85% है, और इन लोगों को उस समय इसी के नाम से जाना जाता था। अछूत कहा जाता था, शूद्र कहा जाता था, दलित कहा जाता था, और इस नाम से उनको सम्मान किया जाता था, इस नाम से उनको चिन्हांकित किया गया था। और उनके साथ उस समय एक जानवर को इंसान छू सकता था, एक जानवर की परछाई के साथ आदमी भेदभाव नहीं कर सकता था, या एक जानवर तालाब के पानी में जाकर नहा सकता था, तालाब के किसी भी तालाब के पानी को जाकर वो उपयोग कर सकता था, किसी तालाब और कुएं के पानी को वो पी सकता था। लेकिन जिन जाति के लोगों को दलित, अछूत कहा जाता था, उन लोगों को वो अधिकार नहीं। एक समय की बात है, जब कुछ लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाबा साहब खड़े थे और कुछ लोग खड़े थे और वहां पर बातें कर रहे थे, हंस हंस कर बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी? बाबा साहब ने वेटिंग फॉर वीजा नामक जो बाबा साहब ने किताब लिखी है, उसमें ये बातें उन्होंने लिखी है। ये लोग, ये अछूत लोग, ये बदबूदार लोग, वो जा रहे हैं, वो बैठे हैं, वो खड़े हैं, ऐसा बोला था। सोचिए, अगर हम वहां पर रहते, अपने आप को उस जगह पर खड़े होकर देखिए, वहां पर बाबा साहब थे, वहां पर अपने आप को खड़े होकर देखिए, कैसा महसूस होता। अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति बोले, ये जो बदबूदार, ये महकने वाला आदमी वहां पर खड़ा है या वहां पर जा रहा है, ऐसा बोले, सोचिए हमें कितना खराब लगता है। यह कैसे महसूस होगा? आदमी सुसाइड कर लेता है, जहां आदमी के आत्मसम्मान के साथ कुठाराघात पहुंचाया जाता है। आज भी देश के अंदर में बड़े पैमाने पर सुसाइड केसेस होते हैं, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हालांकि वो कायरता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो उस परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो वो अपना बोरी लेकर जाते थे और वो क्लास के बाहर में बैठकर पढ़ाई करते थे। सोचिए आज की स्थिति में क्या है। और उस समय उस परिस्थिति में स्कूल के टीचर से पढ़ाना भी नहीं आता था, लेकिन क्लास के बाहर वो बैठकर पढ़ते थे, और उस स्कूल के पानी को भी वो नहीं पी सकते थे। उस स्कूल के पानी को वहां का चपरासी दूर से ऐसे करके पिलाते थे, उसको ले पी, जानवर भी। तो ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय, ऐसा उत्पीड़न, ऐसा भेदभाव, ऐसा अभिशाप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ। एक बार वेटिंग फॉर वीजा ही नामक बाबा साहब की किताब में ये उन्होंने लिखा है, एक बार चपरासी 4-5 दिन के छुट्टी में चला गया। तो 4-5 दिन छुट्टी में चले गए तो उनको 4-5 दिन तक स्कूल में पानी नहीं मिला पीने के लिए। एक दिन प्यास के मारे तड़प रहे थे, प्यास के मारे व्याकुल थे बाबा साहब, तो चुपचाप जाके कोने में चोरी करके पानी को पी रहे थे।
और जब पी रहे थे तो उनको उस स्कूल के कुछ अपर कास्ट के लोग देख लिए, इतना मारे बाबा साहब को कि बहुत ज्यादा। सोचिए कितना उत्पीड़न का शिकार बाबा साहब हुए, कितना अनगिनत अपमान बाबा साहब के साथ हुआ। यही नहीं, इन तमाम अत्याचार अपमान को बर्दाश्त न करते हुए बाबा साहब ने एक बार तय किया, जब उनकी उम्र 9-10 साल की थी, तो घर से निकल जाने का, कहीं बाहर चले जाने का उन्होंने तय किया। लेकिन उस समय पैसा जुगाड़ नहीं था, बहुत गरीबी थी। 4-5 दिन प्रयास किए तो एक नया पैसा जुगाड़ हुआ, एक नया। तो एक नया में मैं कहाँ जाऊंगा, बोले एक नया में कुछ हो भी नहीं पाता। फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, मुझे संघर्ष करना है, मुझे इन विषम परिस्थिति के साथ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, और मैं आगे बढ़कर इस समाज के लिए में जो व्याप्त अभिशाप है, जो अन्याय अत्याचार है, जो विषमता है, उसे खत्म करने के लिए मुझे काम करना है। फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दिए और पढ़ाई, उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी ने उन्होंने स्कॉलरशिप उनको देते रहे, और स्कॉलरशिप के भरोसे उन्होंने इस देश के अंदर में सबसे पहले व्यक्ति है बाबा साहब जो सबसे ज्यादा पढ़ाई किए। उस समय विदेशों में जाकर लंदन में पढ़ाई किए और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया। और पढ़ाई लिखाई करने के बाद बचपन में भी और एक बार उनके साथ घटना हुआ। वो मसूर से सतारा जाना था। वो दोनों भाई थे, जा रहे थे, तो जब जिस गाड़ी में जा रहे थे वहां पर बैलगाड़ी में जब पता चला उसका चलाने वाला कि ये महार जाति के हैं, ये अछूत लोग हैं, गाड़ी से उन दोनों भाइयों को धक्का मार के उनको धकेल दिया गया। और धकेल दिया गया तो बोले कि हमसे ज्यादा पैसा ले लो, लेकिन हमको वहां पर ले चलो। तो बोले उनको डबल ट्रिपल जो भी उनका एक्स्ट्रा किराया वो चलाने वाला लिया, लेकिन वो चलाने वाला उस बैलगाड़ी में को नहीं चलाया। उनको बोला कि इस शर्त में तुमको ले जाऊंगा कि तुमको डबल पैसा देना पड़ेगा, और तुम लोग इस बैलगाड़ी को तुम ही लोग हाँकोगे, तुम ही लोग चलाओगे दोनों भाई, और जहां पर मैं बोलूंगा वहीं पर तुम लोग पानी पियोगे, और जहां पर मैं बोलूंगा वहीं पर तुम लोग खाना भी खाओगे। खाना पकड़े थे उसको ऐसे जगह पे, ऐसे खराब जगह पर, नदी नाले के ऐसे खराब जगह पर उनको रोका गया कि तुम लोग यहीं पे खाना खाओ, यहीं का पानी पियो। तो ऐसे ही जगह पर बाबा साहब और उनके भाई खाना खाया और वहीं का पानी रोक लिया। वो भी वेटिंग फॉर वीजा नामक आत्मकथा जो बाबा साहब किताब है उसमें उन्होंने लिखा। ऐसे तमाम अत्याचार और अन्याय बाबा साहब के साथ हुआ। इतनी अनगिनत अपमान को बाबा साहब ने झेला, और उसके बाद जब बड़े हुए विदेश गए पढ़ने, पढ़ लिख के उन्होंने आया। बाबा साहब ने, आपको बता दूं, बाबा साहब को 11